हेलो। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मेरा नाम हुआ नीतीश कुमार एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए गंगादेव स्टडी पॉइंट पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम उत्तल दर्पण लिए एंड उत्तल दर्पण में F=R/2 यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है उसको हम सत्यापित करेंगे। एंड जैसे हमारा अवतल दर्पण में F=R/2 था, ठीक उसी तरह इसमें भी F=R/2 यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। इसी का सत्यापन इसमें हम करेंगे। और ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इससे पिछले वाला लेक्चर यानी अवतल दर्पण में F=R/2 का सत्यापन नहीं देखे हैं तो आप उसको देख के आए तो ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस बार पहले से बना के लाए हैं। देखिए ये एक हमारा क्या है, इसको पीछे से कलर्ड कर देते हैं अंदर से, तो ये हमारा बन जाएगा उत्तल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो अब देखिए इसमें एक प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। अब हम जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर और निकटवर्ती आएगी वो प्रकाश यानी इससे परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी या फिर गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो ये चूंकि हमारा उत्तल दर्पण है तो इसमें गुजरेगी नहीं बल्कि हमको गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो देखिए ये प्रकाश की किरण आती है और ऐसे चली जाती है, तो ये हमको कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है? फोकस यानी यहाँ से। इसी को क्या बोलते हैं? फोकस। और पोल यानी ध्रुव से लेके फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और पोल से लेके वक्रता केंद्र यानी ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। या फिर वक्रता त्रिज्या उसको बोलेंगे यानी दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी जो त्रिज्या होगी उसी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। अब देखिए ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के n बोल देते हैं। ठीक है, n मतलब होता है नॉर्मल एंड इसको हम बोलते हैं अभिलंब। एंड ये अभिलंब है जो कहाँ से पास करता है? C से पास करता है। अब यहाँ पे भी वही खेल होगा। अब अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों होगा थीटा? क्योंकि ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम थीटा मान है, आप I R X Y आपको जो कुछ भी मानना है आप मान लीजिए। आपका जो आएगा आंसर लास्ट में वो F=R/2 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे थीटा मानते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है थीटा से। तो इसको नामकरण भी कर देते हैं ए, इसको बोलते हैं O, और थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको बोलते हैं B। ठीक है, एंड ये हमारा है C तो यहाँ पे है, D है ये। ठीक है, ये हमारा D है। तो चलिए अब हमारा जो एंगल है AON, एंगल AON किसके बराबर है? ये थीटा के, यानी NOD, एंगल NOD, और उसको हम क्या माने हैं? थीटा। ये कैसे बराबर हुआ? परावर्तन के दूसरे नियम से, यानी परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से ये कोण इसके बराबर आ गया। अब देखिए ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये किसके बराबर बन रहा है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच। तो यहाँ पे जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एंगल बना है वो थीटा है। तो यहाँ भी ये हमारा, इसको अगर थोड़ा बढ़ा देती है क्या हो जाएगी? आपतित किरण, और ये हमारा अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण और उसका मान क्या है? थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कैसे बराबर हुआ? सम्मुख कोण से। जैसे देखिए ये हमारा एक रेखा है और ये कोण थीटा, तो ये भी थीटा। उसी तरह ये थीटा है तो ये क्या हो गया? थीटा। अब देखिए ये कोण इसके बराबर होगा, ये वाला जो कोण है हमारा परावर्तन कोण इसके बराबर होगा। क्योंकि देखिए ये परावर्तित किरण है ये, और ये अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच थीटा एंगल बना है तो ये भी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? थीटा। समझ रहे हैं? तो ये एंगल किसके कैसे आया? ये एंगल BOC, एंगल BOC किसके बराबर है? NOA के, NOA के।
ये NOA के बराबर और ये आ गया थीटा। ये कैसे आया? सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, ठीक है। सम्मुख कोण से ये एंगल इसके बराबर आ गया, ठीक है। फिर ये भी इसके बराबर आ गया। कौन सा एंगल? एंगल COF किसके बराबर आ गया हमारा? एंगल DON के। और ये इसको हम क्या माने हैं? थीटा। तो ये भी कैसे आया? सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। आपको यदि ये समझने में प्रॉब्लम आया तो फिर से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ये वाला जो एंगल है हमारा, ये थीटा, इसको हम थीटा बोले। क्यों बोले? क्योंकि देखिए ये है परावर्तित किरण, ये, और ये है अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच यहाँ थीटा एंगल बना है, तो यहाँ भी थीटा बनेगा, उसको हम बोलेंगे सम्मुख कोण से। अब ये देखिए ये एंगल किसके बराबर है? ये कौन सी? ये इधर जा रही थी आपतित किरण, और ये अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कौन? आपतन कोण। अब आपतन कोण को हम थीटा माने, तो ये भी हमारा थीटा आ गया। आएगा कि नहीं? अब फिर से देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है, ऐसा कुछ आ गया। यहाँ पे फिर वही आएगा, ये कोण इसके बराबर आ जाएगा। कैसे आएगा? तो देखिए ये और ये एक दूसरे के समांतर है, और ये जो रेखा है ये ऐसे, इसको क्या कर रही है? कट। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे? एकांतर कोण से। तो देखिए ये इसको कट कर रही है, और AB PC दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि AB हमारा समांतर है किसके? PC के। मतलब आप जैसे भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। AB समांतर है PC के, तो एंगल, कौन सा एंगल? ये BOC किसके बराबर आ जाएगा? एंगल OCF के, एंगल OCF के, और वो किसके बराबर आएगा? थीटा। कैसे? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। एकांतर कोण से ये आ जाएगा। अब फिर से आसान हो गया, ये फिर से वही अवतल दर्पण वाला केस आ गया। इसके बाद तो इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज OCF, इसका ये और ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया? बराबर। अब जैसे ही ये कोण इसके बराबर आ जाएगा तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो गया? बराबर। तो जैसे ही त्रिभुज OCF एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए अब अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों हुआ समद्विबाहु त्रिभुज? क्योंकि इसका दो गो कोण बराबर है, और हम पढ़े हैं यदि किसी त्रिभुज का दो गो कोण बराबर हुआ तो उसके सम्मुख दो गो भुजा बराबर होगी। किसके सम्मुख? कोण के सम्मुख। इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये आपस में क्या होगी? बराबर होगी। उससे ये हमारा फिर से क्या? OF किसके बराबर आ गया? FC के बराबर आ गया। इसको बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर से यदि बिंदु O P के बहुत निकट आ जाए, यदि बिंदु O P, यानी P क्या हमारा? ध्रुव के बहुत निकट आ जाए। अब यदि ये बिंदु O P के बहुत निकट आ जाएगा तो थीटा पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। बट ऐसा करने से, यानी जब ऐसा हो जाएगा बिंदु O P के बहुत नज़दीक आ जाएगी, तो ये वाला भुजा इसके बराबर आ जाता है, यानी OF किसके बराबर हो जाता है? PF के। अब इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए ये आपस में तीनों क्या है? बराबर है। और PF को क्या बोलते हैं हम? फोकस दूरी। तो अगर ये F है स्मॉल f, तो ये भी भाई स्मॉल f होगा, ये भी स्मॉल f होगा, यानी ये वाला ये भी हमारा क्या होगा? स्मॉल f होगा। अब PC बराबर हम लिख सकते हैं। अब ऐसे भी तुम लिख लो, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट सेकेंड से क्या पता चलता है? यहाँ जो OF हमारा पहला में वो किसके बराबर है? FC के, और फिर वही OF यहाँ पे PC के बराबर है। और मतलब ये तीनों आपस में
ये इस सब की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर हो गई। अब हम पी एफ को फोकस दूरी बोलते हैं। अब पी एफ हमारा अगर फोकस दूरी है पी एफ, ठीक है, पी एफ हमारा फोकस दूरी है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, तो ये सब का वैल्यू स्मॉल एफ हो जाएगा, यानी ये भी स्मॉल एफ, ये भी स्मॉल एफ, ये भी स्मॉल एफ। अब हम लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी। अब पी सी का वैल्यू आर है, इसकी पी सी की लंबाई आर है, पी एफ का वैल्यू स्मॉल एफ, इसका भी वैल्यू स्मॉल एफ। अब यहाँ से आ गया आर इजकल टू एफ प्लस एफ, 2f, यहाँ से एफ इजकल टू आर बाई 2। तो हम उत्तल दर्पण में एफ इजकल टू आर बाई 2 को प्रूव कर चुके हैं। इसमें कुछ नहीं था। यदि आप ये नहीं समझे ये वाला, यदि बिंदु ओ पी के बहुत निकट आ जाए तो इससे पिछला वाला लेक्चर देखिए, उसमें हम बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं कि ये जब इसके निकट आ जाता है तो क्या होता है। ठीक है, इसमें तो यही तो एक खास है, नहीं तो उसके बाद ये सब तो एंगल अपना मन से भी ले सकते हैं। और अपने मन से कैसे लेंगे भाई, गलत हो जाएगा। ठीक है, अपने मन से नहीं लेना है एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एक तरीका था जो हम जिसको फॉलो किए एंड हमारा एफ इजकल टू आर बाई 2 आ गया। आप इसको बुक में देखिएगा, थोड़ा डिफरेंट तरीके से है समझाया हुआ, बट हम इसको आसानी से थीटा मान के सॉल्व कर दिए। एग्जाम में आप यदि इसको प्रूव्ड कीजिएगा आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, इसको नोट कर लें।